अ स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस ग्रिप, एडल्ट में तो हो गया, अब देखना है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनमें जो है स्टेजेस के बारे में देखना है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि एक पैटर्न में चल रहा है। बट डिस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? डिस का मतलब हुआ कि अब जो चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था, जो चीज़ एक पैटर्न में चल रहा था, वो क्या हो गया है? वो अनपैटर्न हो गया, मतलब एक स्टेप में चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि आप खाना खाने से पहले ब्रश करते हो, खाना खाने के बाद भी ब्रश करते हो, दिस इज कॉल्ड एक ऑर्गेनाइज वे, है ना। अब खाना खाते समय उठ के ब्रश करने निकल गए, दिस इज डिसऑर्गेनाइज, ये कोई कोई पैटर्न नहीं है। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ इन चिल्ड्रन रेज फ्रॉम रिग्रेशन, टेम्पर टैंट्रम्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मूड स्विंग्स इन ओल्डर चिल्ड्रन, इंसोम्निया। कह रहा है कि अगर आप बच्चों में देखो तो पहले उनका जो इनिशियल यानी कि शुरुआती जो एक्सप्रेशन है, इनिशियल जो एक्सप्रेशन है, वो कैसा दिखता है? रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या समझो? जैसे कि एक होता ना कि जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन आया, एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कह सकते हो कि आप परेशान होते हो तो क्या करते हो? रिग्रेशन बिहेवियर शो करते हो। जैसे कि थंब सकिंग करना, अंगूठा चूसने लगना, अब आप नहीं करते हो, बच्चों में बचपन में आप करते थे। थंब सकिंग करना, नील बाइटिंग करना, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन, है ना। जब एबनॉर्मल कंडीशन आए और जो नेचुरली एक आपके अंदर जो एक बिहेवियर इमोशनल चेंज आता है, तो वो उसको कहते हैं रिग्रेशन। नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, ओके, रिग्रेशन। टेम्पर टेंडर, एकदम होता है ना गर्म। टेंट्रम, टेम्पर का मतलब है ना एक तरह से एंगर आप बोल सकते हो, गुस्सा हो जाना, ठीक है, एंगर। उसका क्या कहते हैं? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे किसी पार्टिकुलर चीज़ पे। उसका मूड स्विंग, तुरंत गुस्सा, तुरंत हंसना, तुरंत रोना, इस टाइप का मूड स्विंग होगा। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, यानी कि आप कह सकते हो कि एडल्ट से थोड़ा पहले है, जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बताया था कि एडल्ट से पहले जो एज होता है उसको एडोलसेंस कहते हैं। 13 ईयर्स 14 ईयर्स के बच्चे, उनमें इंसोमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इंसोमिया का मतलब होता है नींद नहीं आना, है ना। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में क्या होता है कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब सब कोई जानते हैं। होपलेसनेस का मतलब है कि तो होता है ना कि जीने का आशा ही छोड़ देना, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार आप एग्ज़ाम दिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो एक होप टूट जाता है, अब छोड़ो, अब नहीं होगा मेरे से, है ना। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसे निगेटिव वे में मत लेना। तो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, तो होपलेसनेस का मतलब यही हुआ कि आशा निराशा में बदल गया। हेल्पलेस मतलब एकदम बेसहारा, हेल्पलेस का मतलब बेसहारा महसूस करना, ठीक है। तो अब देखिए ये सब के कारण क्या होता है कि ट्रांजिशन का मतलब देखो, पहले समझते हैं ट्रांजिशन का मतलब। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांस ट्रांसफर, है ना, कि एक परिवर्तन आ रहा है। तो क्या आ रहा है परिवर्तन? हेल्पलेसनेस, होपलेस, हेल्पलेसनेस और स्ट्रेस हो रहा है। ये सब के कारण क्या होगा? स्ट्रेस होगा, ठीक है। आप किसी से बात करना नहीं चाहोगे, आपको दुनिया अजीब लगेगा। च्योटिक बिहेवियर क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो में रिएक्शन दिखा रहे हो, कि मतलब आपको वीडियो समझ में आ रही है, और लाइक भी कीजिएगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर विड्रॉल एंड एग्रेशन। अब इसका सिम्टम्स कैसा दिखेगा अगर ट्रांजिशन का स्टेज है बच्चों में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, थंब सकिंग और नेल बाइटिंग। विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब क्या होता है? लॉजिक सी बात है, अगर किसी डेथ वंस का जो है कहीं ना कहीं, मैं डेथ वंस का इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, आप दूर से भी एक्सपीरियंस किए होंगे। तो क्या होता है कि इंसान जो है ना विड्रॉल जाता है, मतलब एक बंद कमरे में रहना, किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, नॉर्मल डेली एक्टिविटी सब बंद हो जाना, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल। खुद को वंचित कर लेना, दूरी बना लेना सबसे। एग्रेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन की। तो रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मैंने पहले ही मतलब बताया कि एक वे में, एक पैटर्न में। जैसे मैंने एग्जांपल देता कि खाने से पहले ब्रश, खाने के बाद ब्रश, बीच में नहीं ब्रश होता है, ठीक है। तो री मतलब दोबारा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक खरगोश था, आप उसे पाल रहे थे, मान लीजिए उसका डेथ हो गया, कुछ दिन डिप्रेशन में रहेगा, फिर क्या होगा? आप बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, अपना काम कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जो बैक टू नॉर्मल आप हो गए, दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। आपने अपने आप को फिर से
एक नॉर्मल स्टेट में, एक पैटर्न में, एक वे में, एक फ्लो में आप खुद को ले आए। यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन का अगर एक वर्ड में मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल स्टेट में अपने आप को फिर से ले आना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। व्हेन पेनफुल फीलिंग आर एक्सप्रेस देयर इमोशनल एनर्जी फेड्स एंड चिल्ड्रन फील बेटर। फेड्स का मतलब होता है ना, वो कहते हैं डिक्रीज, या फिर जैसे होता है ना कि कहते हैं कप जो शर्ट का जो कलर है वो फेड हो गया, मतलब हल्का पड़ गया। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो जब पेनफुल फीलिंग्स यानी जो दर्दनाक जो भी फीलिंग्स होती है जब एक्सप्रेस हो जाती है, एक्सप्रेस का मतलब हुआ कि जब खरगोश मरा था तो आप क्या थे, डिप्रेस थे। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस। वो फीलिंग आपका एक्सप्रेस हो गया, उसका आपका जो इमोशनल एनर्जी था, आप डिप्रेस थे, आपका इमोशनल एनर्जी है वो अब हल्का पड़ गया। अब आप क्या हो गए, अब आप नॉर्मल हो गए। ठीक है, यानी कि अब आप बैक टू नॉर्मल हो गए। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ में 3 तरह का सिम्टम्स होता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और नेक्स्ट वन एक और होता है। देखते हैं फिजिकल सिम्टम्स में। फिजिकल साइन की बात करें अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइट मसल्स ऑफ मिल, चेस्ट एंड थ्रोट। आपने देखा होगा, अपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है ना कि आपका एकदम से ऐसा लगेगा कि सीना और गला दोनों का जो नेक है ना टाइट हो जाता है, कहते हैं ना इस सब का आवाज़ जब निकलता है तो क्या होता है कि एकदम गला और जो चेस्ट है ना एकदम तना तना आ जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइट मसल्स। ठीक है, इंटरप्ट स्लीप, नींद नहीं आना। नॉर्मल आप बीमार भी पड़े तो आपको नींद नहीं आती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, भूख तो नहीं लगी। नॉर्मल कुछ भी लॉस होता तो हम खाना नहीं खाते, तो भूख नहीं लगे या तो लेथार्जी हो, कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना। जनरलाइज वीकनेस, और वीकनेस तो रहेगी, भूख मतलब नहीं लगेगी, खाना नहीं खाओगे आप तो। साइकोलॉजिकल साइन, साइकोलॉजिकल साइन की बात करें तो क्या, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल। अब देखते हैं, एंगर आया, गुस्सा आएगा आपको। गिल्ट ओवर इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लॉस, इसका मतलब ये हुआ कि काश हम बचा पाते, काश हम बचा पाते, हम क्यों नहीं बचा पाए। ऐसा होता है ना कि काश हम अपनी कलम को संभाल के रखते तो आज ये कलम मुझसे जुदा नहीं होता, मेरा लकी पेन मुझसे दूर नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड गिल्ट ओवर इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लॉस। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल साइन की। विड्रॉल फ्रॉम यूजुअल सोशल एक्टिविटीज़। समाज का कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई भी पूजा हो, बाजा बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, डीजे बज रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एकदम से समाज से विड्रॉल रहूँगा, अलग हट के रहूँगा। डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी, मतलब अपना काम जो है, वर्क प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाना। क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो मैं कहूँगी कि उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाना, अचानक से अच्छे स्टूडेंट थे, ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं ना। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल साइन। क्यों, क्योंकि उनका मेंटली स्थिति सही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एबनॉर्मल कंडीशन में है, बट एक नेचुरल है कि लॉस हो रहा है, तो ये सब चीज़। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रीफ रिस्पॉन्स, है ना। तो ग्रीफ का जो रिस्पॉन्स है उसको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। इन नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस, कई सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। द ब्रीव्ड पर्सन वॉज स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन द डिक्रीज। कह रहा है कि जैसे पहले समझिए, जैसे कि ग्रीफ था, मतलब कि आपका पेन जो है आपसे जुदा हुआ, आपसे लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे, एक रिएक्शन शो करोगे, बट वो रिएक्शन आप शो नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप अक्सर देखे होंगे कि जब टीचर आपको मारते होंगे या चिल्लाते होंगे तो कहीं ना कहीं गाली देने का मन करता है, लेकिन आप गाली नहीं दोगे, आप उनको बुरा भला नहीं बोल सकते, वो आप अपनी फीलिंग्स को क्या ना दबा रहे हो। दिस इज कॉल। तो क्या ऐसा चीज़ें हैं, कौन ऐसी फैक्टर है जो ग्रीफ का रिस्पॉन्स को कम कर रही है, ठीक है। बीवेड पर्सन का मतलब क्या हुआ, अनहैप्पी पर्सन, स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन द डिक्रीज। अब जो वो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा। ए लव हेट रिलेशनशिप एग्जिस्टेड बिटवीन द बेड एंड द लॉस्ट, और लव हेट का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। द बीवेड हैज एक्सपीरियंस ए नंबर ऑफ रिसेंट लॉसेस, द लॉस द चाइल्ड और यंग। और जो है कई सारे जो है लूजेस जो है कहीं ना कहीं लॉस होंगे जब बीवेड एक्सपीरियंस होगा, यानी कि अनहैप्पी एक्सपीरियंस होगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रीफ का। अगर अभी तक आप वीडियो में बने होंगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वीडियो लंबा हो, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको इजी करने की कोशिश करूँ। क्या आपको मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हैं? अगर लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, नहीं लगते हैं तो नो लिखिएगा, और क्यों और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मैनेजमेंट ऑफ ग्रीफ इन चाइल्ड, यानी कि अगर एज ए नर्स हैं आप और आपके सामने एक ऐसा बच्चा आया जो कहीं ना कहीं ग्रीफ और बैड इवेंट से कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहा है,
तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो क्योंकि आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो तो हर एक एज का बच्चा को आप अलग तरीके से केयर करोगे। अब बात करते हैं 3 से 5 साल के बच्चे अगर हैं, 3 to 5 ईयर्स है, यानी कि प्री स्कूलर है, ठीक है? तो कैसे करोगे? आंसर द चाइल्ड क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड सिंपली, यानी कि बच्चे के जो भी सवाल होंगे उसको ऑनेस्टली जवाब दोगे, सिंपली वे में जवाब, क्या टेढ़े मेढ़े जवाब नहीं दोगे। बच्चा पूछ रहा है माँ कहाँ है, तो सिंपली बोल दो कि माँ जो है आप अभी नहीं आएंगी, आपके नानी घर गई है। ये नहीं कि हाँ हाँ आ जाएंगी 10 मिनट के बाद। झूठ नहीं बोलना है, मतलब एक ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है। अलाउ दैम टू टॉक अबाउट लॉस, हेल्प देम शेयर देयर लर्न्स एंड फियर एंड वॉर्म्स, कह रहा है कि उनसे बातें करनी है। किस चीज़ पे? तो लॉस पे बात करनी है। उसके बाद उनसे बातें शेयर करनी है। प्रोवाइड सिंपल रूटीन्स, यानी रूटीन्स होगा, रूटीन का मतलब वो जो भी नॉर्मल एक्टिविटी है उनको सिंपल रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चा थोड़ा सा मतलब डिप्रेस है, ऊपर से आप उसको परेशान कर रहे हो, किताब लेके जा रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सब नहीं करना। थोड़ा सा आराम से उनको रहने देना है, ठीक है? गिव द चाइल्ड अफेक्शन एंड मस्टरिंग नर्सरिंग यूरिंग अटेम्प्ट्स टू कंसेप्ट विद दैम, और कह रहा है कि उनको प्यार देना है, ठीक है, हो सके। और उसके बाद जो है अटेम्प्ट टू कनेक्ट विद दैम, उनको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आप कोई तार है जो बच्चा से जुड़ा दोगे और आप कनेक्ट करोगे, नहीं, इमोशनली कनेक्ट करना। मैं एक आपसे सॉरी बोलूँगी, ये जो है ना लाइन, इसको आप जो है यहाँ से मस्टरिंग एंड न्यूट्रिंग इसको कट कर देना, और यूरिंग को भी। एक 6 से 9 साल के बच्चों में कैसे करेंगे? तो कीप टास्क सिंपल, सिंपल टास्क उनका रखना है। ट्राई टू कीप द चाइल्ड बिजी इन दिस सिंपल टास्क, मतलब ऐसा टास्क रखना है कि मतलब वो बिजी रहें, ठीक है, बिजी रहें, लेकिन वो टास्क सिंपल हो, क्योंकि वो परेशान है, उनको उलझाना नहीं है। उसके बाद इनकरेज दैम टू लेट यू नो व्हेन दे आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, इसलिए उनको जो है इनकरेज करना है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा एक टाइम के बाद। अब बात करते हैं अर्ली एडोलेसेंस की। एक्सेप्ट देयर मूड एंड स्विंग्स एंड फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि उनका जो भी मूड स्विंग्स कर रहा है, यानी कि कभी गुस्सा आ रहा है, कभी नाराज़ हो रहे हैं, कभी हैप्पी हो रहे हैं, कभी क्राइंग कर रहे हैं, तो उसे जो मूड स्विंग है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो अभी परेशान है इसलिए उनका मूड स्विंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट दे देना है, ठीक है? फिजिकल सिम्टम्स मैंने पहले बताया है, वो सब भी एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। इनकरेज दैम टू ऑनेस्टली रिकॉग्नाइज देयर पेनफुल फीलिंग्स, यानी कि उनका जो भी दर्दनाक फीलिंग्स है उनको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है एक्सेप्ट करना है, इनकरेज करना है। फाइंड पॉजिटिव आउटलेट्स इन फिजिकल क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और ठीक है, और उनका जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढना है, उनको इनकरेज करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो